दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म तुमने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है और जो काम कोई नहीं कर पाता वह काम वो दूती कर देती थी। और मंत्री ने उस दूती को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संपर्क करवा दे, इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूं। इस तरह मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, मंत्री, तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है और वो किसी के बहलाने फुसलाने से तुमको मटका और कतार नहीं देगी और वो तेरी ओर थूकेगी भी नहीं और उसके परिवार के व्यक्ति बहुत खूंखार है जो तेरी खाल उतार लेंगे। ये बात सुनकर मंत्री कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुराकर मुझे दे दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा, बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की ये बात सुनकर दूती धन के लालच में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है। और फिर दूती नौकर के घर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर बोलता है, बेटी, मैं तेरी पति की मौसी हूँ, मैं कई सालों के बाद आई हूँ। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वो दूती उस नौकर के घर में मौसी बनकर घुस गई और नौकर की पत्नी ने दूती को मौसी समझकर बहुत सम्मान दिया, मगर उसे नहीं पता था कि यह एक दूती है और उसके साथ छल करने आई है। और वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी और जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती ने उठकर उस स्त्री की कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो तो मना मत करो, काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। और ऐसा कहकर वह दूती मुख पर हाथ फिराने लगी, फिर आंखों को धुलने के बहाने से उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। और इस तरह गुप्तांग के पास में जांघ पर एक तिल था जो दूती ने देख लिया और उसका काम बन गया। और जब स्नान करने के बाद में नौकर की पत्नी रसोई में खाना बनाने लगी तो दूती को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतार चुरा लिया और वहां से ये दोनों चीजें चुराकर भाग गईं और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को मटका और कतार दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जांघ पर तिल की निशानी है ये भी बता दिया और मंत्री